रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आपने देखा किस प्रकार से ड्राइवरों ने मोदी सरकार की नाक में नकेल डाल दी है। जी हाँ, और ये तानाशाही सरकार जो एक और काला कानून लेके आई थी उसको लेकर रोक लग गई है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है, क्या ये जो ड्राइवरों को आश्वासन दिया गया है, क्या ये भी आश्वासन उसी तरीके का तो नहीं जिस प्रकार से हमारे देश में किसानों के साथ धोखा किया गया था, हमारे देश के पहलवानों के साथ धोखा किया गया था? कहीं उसी तरीके का तो आश्वासन नहीं है दोस्तों। अगर उसी तरीके का ये आश्वासन दिया गया है तो फिर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा छल हमारे ड्राइवरों के साथ कर दिया गया दोस्तों। आप एक बात समझना, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से सब कुछ खोलकर बता दूंगा आखिरकार क्या मंशा थी इस सरकार की और ड्राइवरों के साथ क्या करना चाहती थी। आखिरकार 2024 के चुनाव को देखते हुए किस प्रकार से ये मोदी सरकार झुक भी गई है। जी हाँ, पूरी खबर विस्तार से चर्चा करेंगे। आराम से बैठ जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। और साथ साथ वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से चक्का जाम पूरे भारत देश का हो गया। पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर से भी लंबी लाइन लग गई है। बाइक, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बहुत लंबी लंबी लाइन लग गई है। और भी बहुत जगह ऐसी है, मंडियों में कुछ भी नहीं है। जी हाँ, यानी कि सारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम था दोस्तों, चेन सिस्टम था, ड्राइवरों पर वो टिका हुआ था। और वो सब, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, किसी भी प्रकार का दोस्तों, सब कुछ चक्कर अब रुक गया था। और इसीलिए इस तानाशाही सरकार ने जो काले कानून लेकर आए गए हैं ड्राइवरों के लिए, यानी कि एक तरीके से हम देखा जाए तो हमारे देश में दोस्तों किसानों को पहले टारगेट किया गया, उसके बाद पहलवानों को टारगेट किया गया, उसके बाद धीरे धीरे सब चीजों को बेच दिया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया। लेकिन सिर्फ ड्राइवर बचे थे, अब उनको भी लपेट दिया गया। अब हम आपको विस्तार से बताते आखिरकार मुद्दा क्या है दोस्तों। क्या 2024 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये तानाशाही सरकार झुकी है? अगर झुकी है या इसमें भी कोई छल कपट की बू आ रही है दोस्तों, आप एक चीज समझकर देखिए। हमारे देश के किसानों का आज तक सबसे लंबा आंदोलन रहा है दोस्तों। दिल्ली के बॉर्डरों पर आपने देखा किस प्रकार से कड़कती ठंड, कड़कती बारिश, कड़कते हर एक ऐसा मौसम उन्होंने वहां पर सहा है दोस्तों। अपने ट्रैक्टर ट्रेलियों में घर बनाकर, जो है पल्ले बल्ले लगाकर, इस तरीके से वो रहे हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन किया है। उनके साथ भी इस सरकार ने धोखा किया। आंदोलन जब खत्म हुआ तो उनसे कहा गया हम आपको एमएसपी देंगे, बराबर एमएसपी जरूर देंगे। लेकिन जब हमारे देश के किसान इस सरकार पर जो भरोसा करके आए, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे 750 भाई शहीद भी हो गए थे। सब कुछ होने के बाद ये जब घर पर लौटे तो इनको पता चला बाद में कि सरकार ने तो बहुत बड़ा गेम प्लान हमारे साथ खेल दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से पहलवानों के साथ भी हुआ। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी था। इसी प्रकार से पहलवानों को आश्वासन दिया गया कि ब्रजभूषण को हम WFI के आसपास भी नहीं भटकने देंगे, ना ही उसके किसी रिश्तेदार को। लेकिन हाल ही में खबर सुनने में आई होगी आपको भी कि ब्रजभूषण के खास को ही वहां पर गद्दी पर बैठा दिया गया दोस्तों। और सीधे तौर पर आप अगर देखें तो अनुराग ठाकुर ने यह बात कही थी मीटिंग के दौरान कि कोई भी ब्रजभूषण से रिलेटेड या ब्रजभूषण से ताल्लुक रखता हुआ आदमी WFI का चीफ नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद सरकार अपने ही बयानों से पलट गई। लेकिन अब मुद्दा है ड्राइवरों का दोस्तों।
अब सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया, क्योंकि एक बात आप समझ कर देखिए, सरकार ने कहा कि 10 साल की सजा यदि कोई भी ड्राइवर है अगर वो किसी को हिट एंड रन कर देता है, यानी कि हिट करके और भाग जाता है, तो उस पर 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए तक जुर्माना। जो ड्राइवर अपने घर परिवार से 15-15, 20-20 दिन दूर रहता दोस्तों, 10 से 20 हजार रुपए उसको तनख्वाह मिलती है, वो 7 लाख रुपए जुर्माना दे पाएगा? या उसको 10 साल की सजा हो जाएगी तो उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? शायद ये चीजें सरकार ने नहीं सोची और ना ही इन चीजों को सोचना चाहती, क्योंकि ऊपर से एक ऐसा हुक्म आता है जिसके बाद काले कानूनों को धड़ल्ले से पास करवा दिया जाता दोस्तों। लेकिन ड्राइवर जब सब सड़कों पर आ गए, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई, मंडियों में सब कुछ तहस नहस हो गया, हर जगह ट्रांसपोर्ट का काम रुक गया, उस समय पर सरकार के पास, यानी कि खुद जो बीजेपी के नेता है, बड़े नेता, उनके पास भी खाने का सामान नहीं पहुंचेगा अगर ड्राइवर ड्राइवरी नहीं करेगा। तो ये बहुत एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों। और आपको एक चीज हम और बता देते हैं, यदि 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं होते तो ये काले कानून अभी पास किए जाते, इसको कोई रोकने वाला नहीं था। जब ड्राइवरों ने यह कहा है कि 2024 में हम किसी भी हालत में इसके अंदर सरकार को सत्ता में नहीं रखेंगे, उस समय पर जाकर इस सरकार की नसें ढीली हुई है। जब जाकर इस सरकार की गर्दन झुकी है, भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर 2024 में आप समझ सकते कितने लाख ड्राइवर हमारे देश में है, अगर कोई भी इस तानाशाही सरकार को वोट नहीं देगा तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता। और इसी के डर से वोटों का सारा चक्कर है दोस्तों, वोटों के नाम पर ही सब चीजें चल रही हैं। हमारे देश के अंदर गरीब गरीब और भी गरीब क्यों होता जा रहा दोस्तों, अमीर और भी अमीर क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यह तानाशाही सरकार जब चुनाव का समय आता है तो अपने जो इनके करीबी मित्र हैं वो इनका सहारा बन जाते हैं, और जब सरकार इनकी आ जाती है, किसी एक मुद्दे को बनाकर ये सरकार ले आते हैं वोट बटोर कर, तो सरकार आने के बाद ये अपने मित्रों को सहारा दे देते हैं, जिससे कि जो अमीर है वो और अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब है वो आज भी पिछड़ रहे हैं, यानी कि वो आज भी और गरीबी में धंसते जा रहे हैं दोस्तों। अब ड्राइवरों को लेकर बताया जा रहा है इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन रोक लगाने का फायदा क्या है? रोक लगाने का फायदा क्या है? या तो इनको अभी कैंसिल किया जाए कि ये कानून पास होंगे ही नहीं, क्योंकि हो सकता है 2024 के चुनाव कराने के बाद इनको लागू कर दिया जाए, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि केंद्र सरकार अब रुकी ही इसी वजह से कि 2024 में उनको वोट चाहिए होंगे, और ये कानून अभी पास हो गए इतने विरोध के बाद भी, तो 2024 में जो लोकसभा में उनके वोट है, बहुत सारे वोट कट सकते हैं दोस्तों। तो इसी चीज को लेकर हम आपको समझाना चाहते हैं, कहीं हमारे ड्राइवरों के साथ इतना बड़ा धोखा इसीलिए तो नहीं किया जा रहा है। एक बार पूर्णतः इसको समझिएगा। जितने भी ड्राइवर भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए वो चीजें लेकर आए हैं जो सेम सिचुएशन पहले हो चुकी है, चाहे वो किसानों के साथ हुई है, चाहे वो पहलवानों के साथ हुई है, उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था दोस्तों। रोक लगा दी गई थी, लेकिन जब सब कुछ हो गया उसके बाद लागू कर दिया गया, क्योंकि जनता के पास फिर और कोई भी, अब तो 2024 के चुनाव है, तो सोच समझकर आप ये कदम उठाइएगा। जब तक ये काले कानून वापिस नहीं हो जाते, बिल्कुल इनको पाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता, इन पर क्रॉस नहीं लग जाता, तब तक आप अड़े रहिएगा। यदि आपको अपने जो आप ड्राइवरी, एक बात समझिए, ड्राइवर है वो ड्राइवरी ही करेगा दोस्तों। अगर उसके इस तरीके से डर रहेंगे कि आपको अगर कोई भी जो है इतने बड़े व्हीकल वो चलाते हैं, उसमें किधर से क्या हो जाता है, कहीं पीछे से भी कोई घुसेड़, जैसे एक दो वीडियो मैंने देखी है ट्विटर पर, किस प्रकार से जो है
ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती और जो छोटे व्हीकल वाले होते हैं वो खुद घुसेड़ देते हैं, तो उस जैसी स्थिति में ड्राइवर बेवजह मारा जाएगा दोस्तों। ड्राइवर बेवजह या तो सलाखों के पीछे जाएगा या पब्लिक उसे मार देगी। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे जो आपको लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हम आपके लिए और भी बहुत सारी खबरें लेकर आएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आज की खबर में इतना ही, सभी को नमस्कार।